हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में बेसिक अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अलजेब्रा के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम लगभग इस वीडियो में जो शुरुआत के हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि मैथ्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: अरिथमेटिक अंकगणित, अलजेब्रा बीजगणित और ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, ठीक है। 3 कैटेगरी में हमने बांट रखा है। आपकी जो बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है या कोई भी बुक है आपकी, ठीक है, उसमें जो भी चैप्टर्स हैं वो इन 3 कैटेगरी में से होंगे। या तो वो चैप्टर आपका अरिथमेटिक में से होगा, या वो चैप्टर अलजेब्रा का होगा, या वो चैप्टर आपका ज्योमेट्री का होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज हम अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है, जो कि आप सभी को जो अलजेब्रा के चैप्टर्स होंगे उनको सॉल्व करने में आपको इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं और परिभाषाएं के बारे में सीखेंगे, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। सबसे पहले अगर हम अलजेब्रा की बात करें और अगर हम सीखना चाहें अलजेब्रा क्या है, तो अलजेब्रा में 2 ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको समझ गए तो आप अलजेब्रा को या बीजगणित को समझ पाएंगे, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं हम अचर और वेरिएबल को हम कहते हैं चर। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है इसको समझते हैं। कांस्टेंट का वैसे मतलब होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसका मान फिक्स्ड हो, जो बदले ना, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो संख्याएं लिखी है, जो नंबर्स लिखे हैं, इनकी वैल्यू बदलती नहीं है। 2 का मतलब 2 ही रहेगा, कहीं भी आप जाओ, ठीक है। कहीं भी आप रहो, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे आप, इनफैक्ट दुनिया के बाहर भी रहोगे आप, तो 2 का मतलब आपको 2 ही मिलेगा, या 3 का मतलब आपको 3 ही बोला जाएगा। 0 का मतलब 0 ही होता है। तो इनकी वैल्यू क्या है, ये इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम इनको कांस्टेंट कहते हैं। इन शॉर्ट ये है कि जो भी नंबर्स है हमारे, जितने भी जो भी नंबर है, चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे वो आपके इंटीजर्स हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो रियल नंबर हो, मतलब इरेशनल नंबर हो, अपर में संख्या हो या पर में संख्या हो, ठीक है, कोई भी नंबर होगा आपका वो कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 -3/5 -99 0 पाई। पाई भी आपका कांस्टेंट है क्योंकि पाई की वैल्यू भी फिक्स्ड है, 3.14 आपकी होती है आगे। हालांकि वो इरेशनल नंबर है, बट फिर भी पाई की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 5 and 1/3 ये भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आपके लिए कांस्टेंट की। अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल को हिंदी में हम चर कहते हैं। अच्छा, इसकी मतलब नाम में ही इसका मीनिंग है, देखिए कैसे। वेरिएबल मतलब वेरी प्लस एबल, वेरी प्लस एबल। एबल मतलब लायक, किसी के योग्य। वेरी मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, ठीक है। कोई भी चीज जो परिवर्तित हो सके, चेंज हो सके, बदली जा सके, उसे हम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। अलजेब्रा में हम वेरिएबल्स को इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड एल एम एन, ठीक है। सवाल आएंगे उसमें आप इनकी वैल्यू देखेंगे तो इनकी वैल्यू के जो जो वैल्यूज होंगी, जो आंसर्स आएंगे वो सब अलग अलग होंगे। हो सकता है किसी सवाल में x की वैल्यू 2 आए, हो सकता है किसी सवाल में x की वैल्यू 4 आए, या हो सकता है किसी और सवाल में x की वैल्यू कुछ और आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यूज है आपकी वो फिक्स्ड नहीं है। वैल्यू जो है इनकी वो फिक्स्ड नहीं है, कोई भी नंबर इनकी जगह ले सकता है, इसलिए इनको हम वेरिएबल कहेंगे, चर कहेंगे, ठीक है। तो इनको हम एक्स वाई जेड या एल एम एन या कोई भी आपका लेटर जो है, स्मॉल लेटर, कैपिटल नहीं बनाना है, बिग लेटर्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड एल एम एन ये सारे आपके वेरिएबल बोले जाते हैं, ठीक है। अब यही इन्हीं दो चीजों से, कांस्टेंट से और वेरिएबल से, पूरे अलजेब्रा की कहानी शुरू होती है, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल आपने समझ लिए, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल समझ लीजिए, 2 पिलर्स हैं अलजेब्रा के, 2 पिलर्स हैं, ठीक है। पूरी अलजेब्रा की बिल्डिंग जो है इन्हीं 2 पिलर्स पे खड़ी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बीजीय व्यंजक ये क्या होते हैं। अगर हम कांस्टेंट को या वेरिएबल को, जो हमारे बेसिक साइन होते हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनके द्वारा अगर हम इन दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करके जोड़ के लिखते हैं अगर हम, तो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, बीजीय व्यंजक मिलता है।
जैसे कि मान लीजिए मैंने वेरिएबल x लिया, कांस्टेंट 3 लिया, तो x और 3 को मान लो मैंने प्लस के साइन से आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तो x प्लस 3 जो आपका बन गया है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये है y है, 5 ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट 5 ले लिया, इसको मैंने माइनस के साइन के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया, तो y माइनस 5 क्या है आपका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऐसे ही हमारा x माइनस जेड क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7 प्लस एक्स वाई क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कैसे बना है, ये बना है 7 प्लस एक्स वाई, एक्स वाई मतलब x मल्टीप्लाई वाई, x और y का मल्टीप्लाई है। ठीक है, गुणा कर रखा है, गुणा करके हमारा एक्स वाई है, गुणा का साइन हम दिखाते नहीं है, छुपा देते हैं। ठीक है, तो x और y हमारा एक साथ आ गया, x y में हमने 7 को ऐड कर दिया, प्लस के द्वारा दोनों चीजों को हमने कनेक्ट करके लिख दिया, तो ये जो बन गया आपका, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई x जो है आपका वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5 मल्टीप्लाई x को हालांकि हम 5x लिखेंगे सिंपल, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हम छुपा देंगे। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लाई का साइन हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है या यूं है, सिंपल सी बात। ठीक है, 5 into x मतलब 5x। अच्छा, यहाँ पे इसी ध्यान रखना कि हमेशा जो नंबर है, जो कांस्टेंट है, वो हमेशा पहले लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई में जब भी हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा कांस्टेंट पहले लिखा जाता है, वेरिएबल आपका बाद में लिखा जाता है। मतलब अगर ऐसे लिखा है y = 7, तो इसको हम 7y लिखेंगे, y 7 नहीं, 7y। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। जैसे ये है आपका, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -3y। ठीक है, ये रहेगा आपका। ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, मिटा दीजिए इसको। ठीक है, z डिवाइड बाई 7 है, इसको भी हम सिंपल तरीके से ऐसे लिखते हैं, z डिवाइड 7। आपको पता है ये डिवाइड का साइन होता है, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो है आपका, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। इन शॉर्ट ये है कि कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिला के आप कैसे भी करके लिख दो, जो भी आपको मिलेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, गलत होने का चांस ही नहीं। ठीक है, बीजीय व्यंजक माना जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टर्म्स की। पद, पद क्या होते हैं, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बीजीय व्यंजक होता है, उसमें पद होते हैं। क्या होते हैं, पद होते हैं। जैसे कि टर्म्स की बात करें तो जैसे ये है, अभी ये मान लेते हैं x+3 हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें हमारे दो टर्म हैं। कौन से टर्म है, एक तो x है और एक आपका 3 है। तो इसमें दो टर्म है, कितने हैं, 2 टर्म्स। कैसे पहचानेंगे टर्म्स कितने हैं कैसे नहीं है, तो टर्म्स को पहचानने के लिए आपको सिंपल प्लस या माइनस के साइन देखने हैं आपको। ठीक है, प्लस और माइनस के साइन से आपको अलग अलग सेपरेट टर्म्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टर्म आपका यहाँ शुरू हुआ, तो ये तब तक एंड नहीं होगा, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आ जाता। तो यहाँ शुरू हो गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि माइनस का साइन आ गया, तो ये एक टर्म है। उसके बाद अगला टर्म शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, ये माइनस के साइन के साथ है, तो माइनस का साइन हम टर्म के साथ लेंगे, मतलब इसमें दो टर्म है। कौन कौन से, एक तो 2x है और एक -3y है। ठीक है, इसमें भी दो टर्म है। ठीक है, 2 टर्म्स। इसमें देखा जाए तो इसमें आप बता सकते हो, आप देखिए कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे जी। 7 + x - y, मतलब एक तो 7 है, एक x है और एक आपका -y है, मतलब 3 टर्म्स है। ठीक है, जो भी आपको प्लस या माइनस के द्वारा जो भी चीजें अलग सी दिख रही होंगी आपको, ठीक है, वही आपके टर्म्स माने जाते हैं। ठीक है, देखने का तरीका है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे कितने टर्म्स है बता सकते हैं आप, तो यहाँ पर ये एक टर्म माना जाएगा क्योंकि डिवाइड है, तो डिवाइड तो हमारा एक साथ ही माना जाएगा, टर्म में माना जाएगा। प्लस का साइन आ गया तो ये टर्म यहाँ खत्म हो गया। 3 × y भी एक ही टर्म माना जाएगा क्योंकि प्लस या माइनस के द्वारा हमारे देखना है, और -2 ये लिखा जाएगा, तो उसमें 3 टर्म है बेसिकली। ठीक है, हालांकि इसको हम सिंपल तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिवाइड 3 है तो ये आ जाएगा x/3 प्लस 3 × y को हम सिंपल 3y लिख सकते हैं और ये -2 हो जाएगा। अभी आप देखिए 3 ही लिखते हैं, 1 2 3 टर्म है। ठीक है, ऐसे इसमें भी हमारे 3 ही टर्म है। ठीक है, तो ये बात है टर्म की। तो हर एक्सप्रेशन में, हर बीजीय व्यंजक में, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके क्या है, टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉफिशिएंट की, गुणांक की। कॉफिशिएंट क्या होता है,
हर बीजी व्यंजक में टर्म्स होते हैं और हर टर्म्स के कॉफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं। गुणांक क्या होता है? गुणांक शब्द से ही पता चल रहा है। अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो इसका क्या है? गुणा में है जो अंक, गुणा में है जो अंक, ठीक है, या गुणा के साथ जो है अंक, ठीक है। तो कॉफिशिएंट क्या होता है कि जो वेरिएबल है हमारा, जो चर है, चर के साथ जो संख्या गुणा में है उसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं, सिंपल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x 3y। 2x 3y में हमारे दो टर्म है, कौन कौन से? एक तो 2x है और एक आपका -3y है। 2x में x हमारा तो वेरिएबल है, चर है, x के साथ संख्या क्या गुणा में है? 2, तो इस टर्म का गुणांक क्या हो गया? 2। ऐसे यहाँ पर y का गुणांक क्या हो गया? -3, या इस पद का या इस टर्म का गुणांक क्या हो गया? -3, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुणांक समझते हैं। जैसे अब आप इसमें बता सकते हो ये 7 + x + -y, ये एक बीजी व्यंजक है, इसमें तीन टर्म है, एक तो 7 है, एक x है और एक -y है। ठीक है, टर्म में हमेशा माइनस हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा -y एक टर्म गिना जाएगा, ठीक है। अब 7 का तो 7 ही रहेगा गुणांक, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं है, तो हम 7 मान के चलेंगे। x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? x के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो वो छूट जाता है, ठीक है। तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। ऐसे ही इसका कोएफिशिएंट -1 है, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट की बात है। कोएफिशिएंट बहुत सिंपल है। कोएफिशिएंट क्या है कि वेरिएबल के साथ, चर के साथ संख्या मल्टीप्लाई में कौन सी है, ठीक है, उसको हम कोएफिशिएंट या हिंदी में गुणांक कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पद की। हमने बात की बीजीय व्यंजक जो है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उनको पदों के बेस पर, ठीक है, कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, उनके आधार पर हम नाम देते हैं, ठीक है, बीजीय व्यंजक के नाम देते हैं। जैसे कि 3x ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें सिर्फ एक ही पद है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो, वन टर्म हो, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल। हिंदी में कहते हैं एक पदीय, उसको हम मोनोमियल कहते हैं, एक पदीय कहते हैं, क्योंकि एक पद वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होंगे उसको हम बोलेंगे बायनोमियल। समझ पा रहे? दो टर्म है, एक तो 2y और एक 7x, दो टर्म है, दो टर्म है तो मतलब बायनोमियल है, इसको हम बोलेंगे द्विपदीय। द्विपदीय। ऐसे इसमें कितने टर्म है? इसमें तीन टर्म है, 3x है, -2y है, 11z है, ठीक है। तो तीन टर्म है तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, त्रिपदीय। और ऐसे इसमें देखा जाए तो इसमें कितने टर्म है? इसमें चार टर्म है, एक तो 4x³ है, 3x² है, -5x है और 3, तो इसमें चार टर्म है, तो उसका नाम हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। चतुर्पदी, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल। अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे तो हम नाम देते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे पांच वाला आ जाएगा, पंचपदी हो जाएगा, पेंटानोमियल हो जाएगा, षष्ठपदी हो जाएगा, हेक्सानोमियल हो जाएगा, ऐसे नाम देते जाएंगे तो नाम देते चले जाएंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या किया है? शॉर्टकट निकाला है, छोटा सा शॉर्टकट निकाला। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म होंगे, दो या दो से ज्यादा पद होंगे, उसको हम सिंपल पॉलिनोमियल कह सकेंगे। पॉलिनोमियल को हिंदी में हम बहुपद कहेंगे। बहुपद 9th क्लास की बुक में चैप्टर भी है, ठीक है, पॉलिनोमियल, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। मोनोमियल को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल से नहीं कह सकते, इसमें दो या दो से ज्यादा टर्म है, ठीक है, टू और टू मोर देन टू टर्म्स, ठीक है, उसको हम पॉलिनोमियल सिंपली कह सकते हैं। बायनोमियल को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्वाड्रिनोमियल को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, आगे जितने भी नोमियल आएंगे उन सबको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। बहुपद कह सकते हैं, मतलब द्विपदी हो, त्रिपदी हो या चतुर्पदी हो, सबको हम बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली टॉपिक आती है हमारी फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स, पदों के गुणनखंड। एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है,
बीजी व्यंजक है तो उसमें पद होंगे, टर्म्स होंगे, और टर्म्स हैं तो उनके गुणनखंड भी होंगे। मतलब वो पद जो है, वो टर्म जो है, किन चीजों से मल्टीप्लाई करके, गुणा करके बना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो 3x एक पद है। 3x जो है 3 मल्टीप्लाई x, 3 और x से गुणा करके बना है। तो ये 3 और x क्या है, ये इसके गुणनखंड है, ये इसके गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है। क्या है, फैक्टर्स हैं। 3x के फैक्टर क्या हो गए, 3 into x, मतलब 3 और x। 2y plus 7x में दो टर्म है, कौन कौन से, एक तो 2y और एक 7x है। तो इसमें दो टर्म है तो दो टर्म के फैक्टर होंगे। 2y के फैक्टर क्या है, 2 and y, 2 मल्टीप्लाई y करेंगे तो 2y मिलेगा, तो 2y हमारा क्या है, फैक्टर हो गया। 7x का क्या होगा, 7 into x, मतलब 7 और x जो है 7x के फैक्टर हैं। 7 और x मल्टीप्लाई करके हमारा 7x बना है। ठीक है, ऐसे हम इसमें भी देख सकते हैं। अच्छा, ये एक तरीका है। अच्छा, ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। ठीक है, ट्री डायग्राम के द्वारा जो है फैक्टर को दर्शाइए, ऐसे सवाल आते हैं आपके। ठीक है, 9th और 10th में नहीं, बट पिछली कक्षाओं में आपने 8th में, 6th में, 7th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसको हम ऐसे कर देते हैं, जैसे जितने टर्म है उतनी हम लाइन कर देंगे और हर एक लाइन पे हम एक एक टर्म लिख देंगे। जैसे यहाँ 4 टर्म है, 4 टर्म्स है यहाँ पे, 4x क्यूब है, 3x स्क्वायर है, -5x है, 3 है। तो हमने क्या किया है, ये रख दिया है। ठीक है, 4x क्यूब यहाँ रख दिया, 3x स्क्वायर यहाँ रख दिया, -5x रख दिया, 3 रख दिया। 4x क्यूब को हमने दोबारा देखा था कि किन चीजों से मल्टीप्लाई करके बना हुआ है, तो हमें पता लगा कि 4 तो 2 into 2 से मल्टीप्लाई करके बना है। और x क्यूब मतलब 3 बार x का मल्टीप्लाई x में ही किया गया है, x into x into x। तो हमने वही किया, 2 into 2 into x into x into x। इन चीजों से मिलके ये जो है हमारा ये टर्म बना है 4x क्यूब। तो ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर हो गए हैं, गुणनखंड हो गए हैं। ऐसे 3x स्क्वायर का हो जाएगा 3 into x into x, -5x का हो जाएगा -5 into x। -5 को आप चाहो तो -1 into 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि -1 into 5 करने पे तो -5 आया होगा। हालांकि आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 3 रहेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर की बात है, सिंपल है। ठीक है, पदों के गुणनखंड कैसे, मतलब सिंपल आपको देखना है, पता लगाना है कि जो पद आपको दे रखा है, जो टर्म आपको दे रखे हैं, वो किन चीजों से मल्टीप्लाई करके बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारी लास्ट टॉपिक जो है, बात आती है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, समान पद और असमान पद। समान पद क्या होते हैं, समान पद वो पद कहे जाते हैं अगर जिनके वेरिएबल सेम है, जिनके वेरिएबल हर हाल में सेम है। ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग, मतलब पावर भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल जो है शकल से भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो उनके टर्म जो है समान माने जाएंगे। संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोएफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें वेरिएबल देखना है। जैसे यहाँ देखा जाए तो एक टर्म 3x है और एक टर्म -4x है, दोनों टर्म में x है, वेरिएबल सेम है। ठीक है, नंबर अलग अलग है, कोएफिशिएंट अलग अलग है, उससे मतलब नहीं है, बट वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल सेम है तो ये क्या है, समान पद है, लाइक टर्म है। ठीक है, ऐसे ये देखा जाए तो 7xy 8yx। अच्छा, यहाँ पे भी दो ही टर्म है, आई मीन दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। हालांकि आगे पीछे लिखे हुए हैं y into x, x into y, तो एक ही बात है, मल्टीप्लाई में इधर करो उधर करो बराबर है। ठीक है, 4 into 3 करो, 3 into 4 करो, आएगा 12 भी। ठीक है, समझ पा रहे हो, सेब पे चाकू मारो, चाकू पे सेब मारो, कटेगा सेब ही। ठीक है, तो 7xy और 8yx। ठीक है, तो ये सेम रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक x है एक y है, और यहाँ भी एक y है एक x, मतलब सेम। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, लाइक टर्म। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखा तो -2x स्क्वायर है, 11/3x स्क्वायर है। यहाँ x स्क्वायर मतलब x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 ही है, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, समान पद है, लाइक टर्म। अच्छा, यहाँ पे अगर जैसे x स्क्वायर होता और यहाँ पर सिंपल x होता या x क्यूब होता, तो ये समान नहीं होते। ठीक है, क्योंकि पावर भी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल तो सेम है ही शकल से, बट पावर भी आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो -2x स्क्वायर 11/3x स्क्वायर में ये x स्क्वायर सेम है, इसलिए इनको हम लाइक टर्म्स कहेंगे। 4x क्यूब y, सॉरी 4x स्क्वायर y -7x स्क्वायर y, ये भी हमारे लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर y है और यहाँ भी x स्क्वायर y है, सेम। तो ये लाइक टर्म थे। लाइक नहीं है जो, वो अनलाइक होते हैं, असमान पद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे 3x और -4y, ये अनलाइक है, क्योंकि यहाँ x है यहाँ y है, इसलिए अलग अलग है, तो अनलाइक है। 7xy है, यहाँ x है y नहीं है, अनलाइक है। x स्क्वायर है, यहाँ x ही है, सिर्फ एक ही है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या है, अनलाइक है, सेम नहीं है। 4x क्यूब, x स्क्वायर y है और x y स्क्वायर है, यहाँ पे x 2 है मल्टीप्लाई में, y 1 है, यहाँ x 1 है y 2 है, तो अलग अलग है। ठीक है, तो
इसलिए क्या है, ये अनलाइक टर्म है, ठीक है। ये सारे आपके अनलाइक टर्म है, असमानुपात है, ठीक है। या सिंपल जो लाइक नहीं है वो हमारे अनलाइक टर्म है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है, बेसिक बातें छोटी सी, ठीक है। अगले वीडियो में हम इनको जोड़ना, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना समझिए, इस चीज को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये एक तरह का छोटा सा बेसिक है, ठीक है, अलजेब्रा का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स करने के लिए, ठीक है। 9th और 10th के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। बाकी बच्चे भी देख सकते हैं हालांकि, बट बेसिकली मैंने 9th और 10th को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें चाहिए होगी, इससे पहले वो 9th में पहुंचे ये सब चीज़ें समझ लें, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, नई वीडियो आपको ताकि टाइम पर मिल सके। ओके, बाय।